मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड कृषि मैम स्वागत करते हैं आप सभी का इस चैनल पे। आज हम बेटा करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के 10 साल पुराने पीवाईक्यूज। आर यू गाइस रेडी फॉर दिस चैप्टर? बिकॉज बहुत ही मजा आने वाला है। मैंने आप लोगों को ये अनाउंसमेंट दे दी थी ऑलरेडी सुबह ही कि आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के पीवाईक्यूज। अब बच्चों पीवाईक्यूज आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है ये जान लेते हैं। बहुत सारे बच्चे पीवाईक्यूज को अभी तक चालू भी नहीं किए, जबकि ऑलरेडी दिसंबर चल रहा है एंड इट्स हाई टाइम कि अब तो आपको पीवाईक्यूज कर लेने चाहिए, चालू तो एटलीस्ट कर ही लेने चाहिए। एंड नवंबर दिसंबर आर द मंथ्स जहां पर आपको पीवाईक्यूज करने चाहिए, फोकस पीवाईक्यूज होना चाहिए। अब किन किन बच्चों के पीवाईक्यूज अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, हाथ ऊपर करिए एक बार। पीवाईक्यूज स्टार्ट भी नहीं किए, मतलब स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, कोई भी चैप्टर के पीवाईक्यूज हुए ही नहीं है। बेटा जिनके भी पीवाईक्यूज अभी तक नहीं हुए हैं आप लोग चालू कर दीजिए, और अगर आप लोगों ने चालू नहीं किया है तो ये सीरीज में जुड़े रहना, बिकॉज ये सीरीज में मैं आप लोगों को सभी चैप्टर्स, ऑल चैप्टर्स पीवाईक्यूज करवा रही हूं। दिस इज योर एपिसोड 2 ऑफ द पीवाईक्यू सीरीज विच इज गोइंग ऑन। ऑलरेडी हम लोगों का लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है इस पीवाईक्यू सीरीज में। तो पीवाईक्यू सीरीज में आप लोगों को एकदम जुड़े रहना है, एक्टिव रहना है, बिकॉज ये पीवाईक्यू सीरीज आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करवाएगी। अगर आप लोगों ने पूरे साल नहीं भी पढ़ा है एंड अगर आप सिर्फ ये सीरीज में एकदम अटेंटिव रहते हो, फुल अटेंडेंस के साथ सारे ही सेशंस अटेंड करते हो, आई कैन गारंटी यू कि आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी कोई भी चैप्टर में। बिकॉज व्हेन यू डू पीवाईक्यूज यू आर लिटरली सॉल्विंग योर 2026 का बोर्ड पेपर। बिकॉज बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जो ऑलरेडी पूछे गए हैं। क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा रिपीट होते हैं। It is always the same question paper or it is always the same questions that come in the question paper because हम लोग इतने साल से पढ़ाते आ रहे हैं, so we know typical questions जो आते हैं एग्जाम में। So you have to make sure that you are attending the PYQ series के all sessions। अब बेटा आपको क्या करने हैं, आपको 10 साल पुराने पेपर्स सॉल्व करने हैं and which is impossible if you do, impossible तो नहीं कहूंगी, which is difficult अगर आप खुद से सॉल्व करने बैठे, बिकॉज इतना टाइम आपको नहीं होता है। बट इतना तो टाइम आपके पास हो सकता है इफ यू अटेंड ऑल द सेशंस ऑफ द पीवाईक्यू सीरीज, बिकॉज इसमें मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आपको कोई 10 साल पुराने पेपर्स इकट्ठा नहीं करने, आपको कोई भी क्वेश्चंस इकट्ठा नहीं करने हैं, वो सारी मेहनत आप मेरे पे छोड़ दीजिए, ठीक है। वो सारी मेहनत मैं करके आऊंगी, कृषि मैम करके आएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ अटेंड करना है और नोटबुक लेकर बैठ जाना है। इतना कर सकते हैं, इतनी मेहनत तो आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, राइट। तो ये सारे सेशंस आप अटेंड कर लोगे, आपके 10 साल पुराने पेपर सॉल्व हो जाएंगे एंड 10 साल पुराने पेपर सॉल्व हो जाएंगे तो आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो भी आपके मुट्ठी में आ जाएंगे। समझ में आई स्ट्रैटेजी हम लोग क्या कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सीरीज में? तो सारे बच्चे, बिकॉज दिस इज जस्ट एपिसोड 2, सिर्फ एक ही एपिसोड अभी तक हुआ है पीवाईक्यू सीरीज का, वो भी लाइफ प्रोसेसेस, तो वो भी आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, पीवाईक्यू सीरीज का एपिसोड 1, दिस इज योर एपिसोड 2। सो प्लीज डोंट मिस एनी सेशन ऑफ दिस पीवाईक्यू सीरीज। मैं आज भी सेशन ले रही हूँ, कल भी सेशन लूंगी एंड परसों भी सेशन लूंगी। सो तीनों दिन मैं आपके कंटिन्यूअस सेशंस ले रही हूँ, नहीं तो मैं कंटिन्यूअस सेशंस नहीं लेती हूँ। आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ये कंटिन्यू सेशंस होने वाले हैं मेरे, एंड आपको एकदम फुल अटेंडेंस के साथ आना है, ठीक है। इज दिस अंडरस्टूड? क्या सारे बच्चे इतना फॉलो कर सकते हैं? एक बार थम्स अप दिखा दीजिए चैट बॉक्स में, एंड सभी लोग फटाफट से फायर इमोजीज भेज दीजिए चैट बॉक्स में, एवरीवन। यस, वी आर डूइंग चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं, जिससे आपके हर एक चैप्टर एकदम बढ़िया तरीके से 360 डिग्री हो जाए। क्या सभी ने लाइक बटन दबा दिया? सभी ने लाइक कर दिया सेशन को? एवरीवन चलिए लाइक कर दीजिए, सारे बच्चे लाइक कर दीजिए, सारे बच्चे लाइक कर दीजिए। चलिए 50 लाइक्स तो हमें मतलब एकदम बेयर मिनिमम कंप्लीट कर ही देना है। And get ready for the PYQ session। तो 10 साल पुराने पेपर्स करने के लिए रेडी हो जाइए। सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के क्वेश्चंस होंगे, एंड सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करेंगे, ऑब्वियसली हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। सो अपनी नोटबुक रेडी रखना, बिकॉज बहुत सारे रिएक्शंस होंगे जो आप अपने नोटबुक में
लिखेंगे, ठीक है। तो नोटबुक सामने रखनी है, सिर्फ ऐसे सेशन को नहीं देखना है, आपको रिएक्शन लिखने होंगे। अभी मेहनत नहीं करोगे तो कभी नहीं करोगे, बिकॉज अब सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीना रहे हमारे हाथ में, एंड ये 1.5 महीने में हमें पूरी मेहनत पूरी शक्ति लगा देनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दिस इज 2025 का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन, मतलब यही साल ये क्वेश्चन आया हुआ है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मास रेशियो mH is to MO of hydrogen is to oxygen gases liberated at the electrodes during electrolysis of water is dash। अब बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यानी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो है ये कौन सा रिएक्शन है? दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। हम लोग पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर ऑफ 3 टाइप्स, राइट। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। एक तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, फिर दूसरा थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। जब मैं इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके वाटर को तोड़ रही हूं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब जब हम इसको बैलेंस करते हैं बेटा, तो इसमें मुझे 2 बार हाइड्रोजन आ जाता है, राइट। यहाँ पर मुझे 2 बार ऑक्सीजन मिल जाता है। तो इसमें मुझे क्या मिला? द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज 2:1, एंड क्वेश्चन में भी आपको हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन मिला है, राइट। तो क्या होगा इसका आंसर? सारे बच्चे बताइए चैट बॉक्स में क्या रहेगा इसका आंसर। इट विल बी, यस इट विल बी 2:1 के 1:2, इट विल बी 2:1। बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर एकदम बढ़िया है। इसका आंसर है ऑप्शन, ओके। अच्छा 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 अच्छा, इसमें मास रेशियो पूछा है। मास रेशियो पूछा है। मास रेशियो यानी इसका एटॉमिक मासेस आपको कैलकुलेट करना था, एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करना था। तो हाइड्रोजन का 1 है, राइट। हाइड्रोजन का 1 है एंड ऑक्सीजन का 8 है, तो 1:8 होगा हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन। एटॉमिक मासेस रेशियो पूछा है, ये हम लोगों ने मिस आउट कर लिया, ये वाला वर्ड मास रेशियो पूछा है। अगर आपको वो पूछते कि जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है उसमें बताइए क्या रेशियो है, तो दैट विल बी 2:1, बट इसमें आपको मास रेशियो पूछा है, एटॉमिक मास रेशियो, तो 1:8 का रेशियो होगा। Next question, assertion reason on your screen. Decomposition reactions are generally endothermic in nature. Decomposition reaction बच्चों क्या होते हैं? अब एक तो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑलवेज डैश। एक लाइन हमने पढ़ी थी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑलवेज डैश। बताइए, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑलवेज डैश। एवरीवन, क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑलवेज डैश। सारे बच्चे लाइक कर दीजिए सेशन को। यस, दीज आर ऑलवेज एंडोथर्मिक, ये हम लोगों ने लाइन ऑलरेडी पढ़ ली है। तो डिकम्पोजिशन आर ऑलवेज एंडोथर्मिक, दैट इज 100% करेक्ट। Decomposition of organic matter into compost is an exothermic process. अब इसमें सारे decomposition तो सॉरी सारे decomposition तो endothermic ही होते हैं, but decomposition of organic matter जो होता है that is an exothermic process because उसमें heat generate होती है। So इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी। Next question on your screen. A student performs the following experiment in his school lab. List 2 observations to justify that in this experiment a chemical change has been taken place. अब इसमें देखिए, ये डायग्राम देखिए, आपको बोर्ड्स में एक तो PYQ से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एंड दूसरा चीट शीट जो आपको पता होने चाहिए, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। जो हमारे टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है जो एक्टिविटीज, वो एक्टिविटी से एज इट इज सवाल आ जाते हैं बोर्ड्स में। तो एक तो आपको पीवाईक्यूज करके जाना है और दूसरा आपको एक्टिविटीज करके जाना है। तो एक्टिविटीज में देखिए जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको क्या मिलेगा? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड
क्या ये कोई केमिकल रिएक्शन करता है? यस और नो? क्या यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन होता है? डज दिस कंडक्ट एनी केमिकल रिएक्शन? हाँ, केमिकल रिएक्शन होता है, एकदम बढ़िया, केमिकल रिएक्शन होता है, इसलिए हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि इट इज अ केमिकल चेंज। देखो आपको जस्टिफाई करना था कि ये केमिकल चेंज है, वाई? ये एक केमिकल चेंज इसलिए है बिकॉज इसमें एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, राइट? इसमें क्या हो रहा है? एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एंड वो केमिकल रिएक्शन की वजह से दिस पर्टिकुलर रिएक्शन causes a chemical change. राइट, ये हो गया एक केमिकल चेंज। तो इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, क्या कोई बता सकता है? चलिए एवरीवन इन द चैट बॉक्स, आई वांट एवरीवन टू आंसर दिस, कि इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस बोला है, वो जो रिएक्शन था उसमें गैस कौन सी थी? क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी? क्या वो हाइड्रोजन गैस थी? कि वो कोई और ऑक्सीजन गैस थी? कौन सी गैस थी ये रिएक्शन में जब जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यानी Zn प्लस H2SO4 gives you which gas? Everyone, yes बच्चों, that is हाइड्रोजन गैस। इस पूरे रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बना है, राइट? which is confirmed by which test? मुझे टेस्ट का नाम बताइए। what is the confirmatory test of the released gas? आपको ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं घुमा फिरा के कि इसका कंफर्मेटरी टेस्ट बताइए। कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ द रिलीज्ड गैस। यस, कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं, बर्निंग कैंडल कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है बेटा, आपको वो टेस्ट का नाम लिखना है। वो टेस्ट का नाम क्या हो जाएगा? पॉप साउंड टेस्ट या पॉप साउंड मेथड। हाइड्रोजन गैस को हम पॉप साउंड से पहचान सकते हैं, तो पॉप साउंड मेथड इज द मेथड जिससे हम टेस्ट करते हैं कि वो रिलीज गैस हाइड्रोजन गैस है कि नहीं, एंड चेंज और राइज इन द टेम्परेचर। इसमें पूरा का पूरा बीकर एकदम गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट 2024 के अब सारे सवाल दिखा रही हूँ, मैंने आपको कहा था 10 साल पुराने पेपर्स करवा रही हूँ मैं इसी सेशन में, तो आपको ऐसे देखना है। 2025 के क्वेश्चंस कर लिए, अब हम लोग 2024 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। When 2 ml of sodium hydroxide solution is added to few pieces of granulated zinc। अब जो जो यहाँ पर लिखा है ना बच्चों, आप लोग अपने नोटबुक में लिखते जाइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या? NaOH, राइट? अब इसमें जिंक, राइट? तो जिंक प्लस NaOH कर रहे हैं इन अ टेस्ट ट्यूब एंड देन वार्म्ड। द रिएक्शन दैट अकर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डैश। ये चार ऑप्शंस में से आपको क्या लगता है कौन सा सही ऑप्शन है? जिंक प्लस NaOH, जिंक प्लस NaOH विल फॉर्म डैश। ये सोडियम जिंकेट बनेगा, बहुत ही बढ़िया, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का बताइए, सोडियम जिंकेट का बताइए। बहुत ही बढ़िया बच्चों, दिस विल बी सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। select from the following a decomposition reaction in which source of energy for decomposition reaction is light। अब बच्चों मुझे पहले इसका आंसर दीजिए कि डिकम्पोजिशन जब लाइट से होता है, जब लाइट इज द मेन एनर्जी जिससे कोई भी चीज ब्रोकन डाउन होने वाली है, तो वो पर्टिकुलर रिएक्शन क्या हो जाएगा? वो रिएक्शन जहां पर हम लोग लाइट यूज कर रहे हैं फॉर ब्रेकिंग दैट कंपाउंड विल बी डैश। एकदम बराबर, वेरी गुड। ऑप्शन सी, सारे बच्चे जो कह रहे हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज ऑफ 2024 क्वेश्चन, CBSE 2024। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज AgBr गिव्स यू Ag एंड Br2 गैस। AgBr को अगर आप यहाँ पे सनलाइट की यहाँ पे डालोगे, ठीक है, विंडो के बाहर डालोगे तो Ag अलग हो जाता है
एंड Br2 अलग हो जाता है, एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन? यस बच्चों, इट इज फोटोकेमिकल या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पर हम लाइट को यूज कर रहे हैं। फोटो मतलब लाइट, तो फोटोकेमिकल या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बेटा अगर मेरा क्वेश्चन है कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, ये पर्टिकुलर रिएक्शन एक्सटेंडेड क्वेश्चन है, in this particular reaction energy is absorbed or energy is released, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? it is एंडोथर्मिक। वेरी गुड, इट इज एंडोथर्मिक। अगर मैं आपको पूछूं जस्टिफाई करो, तो जस्टिफाई करने भी आना चाहिए कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर, एंड बिकॉज दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसलिए इसको हम लोग एंडोथर्मिक बोलेंगे। नेक्स्ट अगेन सीबीएसई 2024 का सवाल, 2024 का सवाल, MnO2 gives you HCl gives you MnCl2 plus H2O plus Cl2। अब इसमें ये रिएक्शन हुआ है, ठीक है, MnO2 plus HCl gives you MnCl2 H2O and chlorine gas। The reaction given above is a redox reaction because of what? अभी यहाँ पे आपको पूछा है, ये रिएक्शन बोल दिया है, डिक्लेयर कर दिया कि दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। भी आपको एक्सप्लेन करना है कि ये रेडॉक्स क्यों है। फॉर द थियोरी वी नो फॉर श्योर कि रेडॉक्स मतलब क्या? रेडॉक्स मतलब जहां पे एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैपेंस साइमल्टेनियसली, इसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, बराबर। अब रेडॉक्स रिएक्शन, ये चार ऑप्शन में से क्या सही रहेगा? वेरी गुड, इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों ये सेशन एंड तक बने रहना, बिकॉज ये सेशन में ही आपका पूरा वन शॉट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का 10 इयर्स पुराने पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे, एंड वो 10 साल पुराने पेपर्स करने के लिए आपको मेरे साथ रहना है, ठीक है। बस थोड़ा सा ही टाइम रहेगा, ज्यादा एक बहुत बड़ा एकदम भारी भड़कम नहीं रहेगा ये सेशन। मैक्स टू मैक्स ये 8 बजे तक चलने वाला है, तो 8 बजे तक आप लोग मेरे साथ रहिए, हम लोग 10 साल पुराने पेपर्स कंप्लीट कर देंगे ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अभी आपका मुझे डेडिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा, आपको अभी फोकस रहना पड़ेगा, ठीक है। यू कांट रन अवे, आप पूरे साल रन अवे करते ही आए हो। अब बेटा लास्ट के 1-2 महीने में आपको रन अवे नहीं करना है, पूरा का पूरा फोकस और अटेंशन यहीं पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है जब भी जिंक और नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, nitric acid oxidizes the hydrogen gas, produced to water and itself get reduced। नाइट्रिक एसिड वो रहता है राइट, उसका एक्सेप्शन चलता है। क्या सभी ने कर दिया लाइक? अभी तक लाइक्स तो हुए नहीं है यार, फटाफट से सारे बच्चे 50 लाइक्स कर दीजिए। जिन्होंने भी नहीं किया फटाफट से कर डालो, और बातें नहीं करनी है चैट बॉक्स में, जो बातें करेगा वो ब्लॉक हो जाएगा। भूल से भी बातें तो स्टार्ट भी मत करना। इसका आंसर क्या लगता है? ऑप्शन ए। यस दैट इज करेक्ट, ऑप्शन ए सारे बच्चे कह रहे हैं। आदित्य, अंश, विष्णु, वेरी गुड। तो ये ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर रहेगा। इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता है नाइट्रिक एसिड का, वो रिएक्शन आप लोग याद रखिए, इसमें एक एक्सेप्शन चलता है। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगेन दिस इज of 2024 CBSE 2024 PYQ। Name the type of chemical reaction in which calcium oxide reacts with water। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर, बता दीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी का रिएक्शन होता है,
तो क्या बनता है? जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन को कंप्लीट करना है, बताइए। ये रिएक्शन को कंप्लीट करिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, एकदम एकदम ऑन पॉइंट आंसर है। बट यहाँ पे तो आप लोगों ने टाइप ऑफ रिएक्शन बोल दिया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है एकदम बराबर। अब जब एनसीईआरटी खोलोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाले पैराग्राफ में जाओगे तो ये रिएक्शन आपको मिल जाएगा। बट यर यू आर आस्क्ड कि इसमें प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा। अब बच्चों मुझे क्वेश्चन है जो आपको मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन में पूछते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में पूछते हैं, एंड मैक्सिमम बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होता है, एंड मुझे लगता है कि यहीं पर कंफ्यूजन फिर से चालू हो जाएगा। ये जो रिएक्शन है इसमें से स्लेग लाइम कौन है और क्विक लाइम कौन है, ये बताइए। स्लेग लाइम कौन है एंड क्विक लाइम कौन है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। व्हाट इज क्विक लाइम इन दिस रिएक्शन एंड व्हाट इज स्लेग लाइम in this reaction? The reaction is in front of you. You have to identify what is quicklime and what is slakelime. Okay, calcium hydroxide quicklime है, very good. Calcium hydroxide quicklime नहीं है, slaked lime है। तो ये क्या है? ये slaked lime है, ये याद रखिए। अपनी नोटबुक में ये रिएक्शन प्लीज लिख दीजिए, बिकॉज दिस विल बी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। स्लेक्ड लाइम भी बोल सकते हैं, इसको हम लाइम वाटर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड एज क्विक लाइम। अब मैं जो बच्चों को ट्रिक देती हूँ दैट इज क्विक लाइम। अभी नाम में ही क्विक है तो आपको ये जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा। ये दोनों में से आप जल्दी जल्दी क्या लिख सकते हैं? ऑब्वियसली क्विक लाइम। तो इसलिए क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लेक्ड लाइम। ये रहा हमारा रिएक्शन जो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में गिवन है। इसको हम स्लेग लाइम कहते हैं, इसे हम क्विक लाइम कहते हैं, एंड इसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है एंड इसलिए दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट, राइट वन केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, चेंज इन कलर। अब इसमें आपको 3 कंडीशंस दिए हैं, वो तीनों कंडीशंस के एक एक रिएक्शन आपको एग्जाम्पल में देने हैं। दिस हैज ऑल्सो कम इन द 2024 पेपर। ये सारे हम लोग ना, आप लोग देखो ये सेशन इतना अच्छा सेशन है, इतना इंपॉर्टेंट सेशन है, बिकॉज आपको कोई ये सारे सेट्स में से नहीं करवाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी 2024 के सारे सेट्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, इतना डिटेल तो हर सेट से हम लोग कर रहे हैं। अब चेंज इन कलर, चेंज इन कलर का कोई आपके पास है कोई भी एग्जाम्पल है जिसमें चेंज इन कलर होता है? इट कैन बी कॉम्बिनेशन, इट कैन बी डिकम्पोजिशन, इट कैन बी डिस्प्लेसमेंट, एनीथिंग, whatever you have in your mind you can say it in the chat box। अब चेंज इन कलर है तो हमको सबसे पहले वही आता है कि कॉपर सल्फेट वाला, फेरस सल्फेट वाला, राइट? तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन गॉट कन्वर्टेड इनटू फेरस सल्फेट सोल्यूशन। इसमें पहले ब्लू कलर था, वो ग्रीन कलर बन गया, चेंज इन कलर हो गया। तो दैट कैन बी एन एग्जाम्पल, या आपके माइंड में जो भी एग्जाम्पल है, बिकॉज मेजोरिटी जो भी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में रिएक्शंस है वो सभी में कलर चेंज तो हो ही रहा है, राइट? तो आप अपने मन से कलर चेंज वाले रिएक्शन लिखकर आ जाओ। चेंज इन टेम्परेचर, अभी चेंज इन टेम्परेचर में या तो आप एक्सोथर्मिक का कोई भी एग्जांपल बोल दो या तो एंडोथर्मिक का बोल दो। अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में जो देखा था दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें भी चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, राइट? या तो वैसा चेंज इन टेम्परेचर लिख कर आ जाओ या तो आप एंडोथर्मिक वाला लिख कर आ जाओ, दोनों सही रहेगा। लास्ट इज फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, जिसमें प्रेसिपिटेशन हो रहा है, पीपीटी बन रहा है। अभी पीपीटी में आप लोग बहुत सारे रिएक्शंस अगेन लिख सकते हैं, इसमें आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाला भी लिख सकते हैं, राइट? तो डबल डिस्प्लेसमेंट में मेजॉरिटी टाइम्स प्रेसिपिटेशन होता है, तो कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट वाला रिएक्शन लिखकर आ जाओ, उसमें पीपीटी भी बन जाएगा। तो देखो चेंज इन कलर में इसमें भी आंसर की में भी यही दिया है, दैट इज ब्लू कलर का वो ग्रीन कलर बन गया, या तो आप दूसरा कोई भी एग्जाम्पल लिख के आ सकते हो। फिर वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है वो भी आप आंसर में लिख के आ सकते हो, किसी में भी चेंज इन कलर हो वो लिख कर आ सकते हैं। नेक्स्ट,
सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अगेन ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया है एंड ये दूसरे सेट में भी रिपीट हो गया था। टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब ये चार ऑप्शन में से कौन सा रिएक्शन एकदम सही है जिसमें सोडियम एंड वाटर रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बना रहे? सिर्फ इतना देखना है आपको। ओके तो इसमें वेराइटी ऑफ आंसर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो इसमें आंसर क्या होगा? बैलेंसिंग में ही देखो, सभी में बैलेंसिंग में ही खेल है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा जो मेजॉरिटी बच्चे कह रहे हैं। इसमें देखिए ऑप्शन बी क्यों है? सोडियम 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें भी 2 सोडियम 2 है। फिर ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन भी 2 है, इसमें भी ऑक्सीजन 2 है। हाइड्रोजन 4 है, इसमें भी हाइड्रोजन 4 है। देखो 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। सो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज टोटली बैलेंस एंड इसलिए इसमें ऑप्शन बी सही होगा। It is important to balance the chemical equation to satisfy the law of conservation of mass. LOCM, that is law of conservation of mass, जो हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है एंड ये 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वाला जो पैराग्राफ है ना, एक बार खोलिए, आपके आंखों के सामने रखिए वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वाला जो ये पैराग्राफ है, उसमें LOCM के बारे में फिर से जिक्र किया है कि व्हाई डू वी बैलेंस अवर केमिकल रिएक्शन, बिकॉज हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एकदम प्रॉपर रखना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना लेफ्ट हैंड साइड में वजन रहेगा उतना ही राइट हैंड साइड में वजन रहेगा। करेक्ट, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों का मास एकदम सेम होना चाहिए। तो विच ऑफ दीज फॉलोइंग स्टेटमेंट लॉ इज इनकरेक्ट? लॉ इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट किसमें है? आपको क्या लगता है इसमें से लॉ कौन सा इनकरेक्ट किसमें हो रहा है? बताइए। इसका आंसर है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। केमिकल कॉम्पोजिशन जो है ये जरा भी रिलेटेड नहीं है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रिलेटेड, ये कुछ अलग ही बातें चल रही है इसकी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में एज सच कुछ भी नहीं रिलेट करता है। In which of the following the identity of initial substance remains unchanged? अब देखो क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको कोई इनडायरेक्ट चीज पूछी हुई दिखेगी। ये बहुत ही इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। अब आइडेंटिटी कब चेंज होती है? जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तब उसका आइडेंटिटी चेंज होता है, बट जब फिजिकल चेंज होता है तो उसमें कोई भी आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है। जैसे कि मैंने मेल्टिंग ऑफ बटर कर दिया, फ्रिज में बटर था उसको बाहर रख दिया, अब उसमें मेल्ट हुआ, क्या बटर का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हुआ? नहीं। अगर मैंने आइस फ्रीजर में से बाहर निकाल दिया, वो पानी बन जाएगा, क्या यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ या यहाँ पर कोई आइडेंटिटी चेंज हुआ? नहीं, बिकॉज दीज आर फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता एंड इसमें कोई भी आइडेंटिटी भी चेंज नहीं होता। यानी आपको क्वेश्चन में इनडायरेक्टली क्या पूछा है कि कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा फिजिकल चेंज है ये सब में से। आप समझ रहे हो क्वेश्चन कितना घुमा फिरा के पूछा है? ये भी 2024 के क्वेश्चन है। अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, 2024 के सवाल कर रहे हैं हर एक सेट में से। बहुत ही डिटेल सेशन है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये सेशन ले रही हूं, पूरा का पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
जो बच्चे इस सेशन में पूरा एंड तक बने रहेंगे उन लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम एकदम हलवा रहेगा। ये हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग और कल एक और नया चैप्टर करेंगे, राइट। कल हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर करने वाले हैं, फिर परसों हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट करने वाले हैं। टाइमिंग वही रहेगा, हम लोग 4 बजे करने वाले हैं, ठीक है। तो कल और परसों मुझे फुल अटेंडेंस चाहिए सारे बच्चों की, ठीक है। कुछ भी मुझे रीजन नहीं चलेगा, सारे बच्चों को आना है फुल अटेंडेंस के साथ, कोई भी सेशन मिस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एंड अभी मैं करवा रही हूँ पीवाईक्यूज, मैं बार बार नहीं करवाऊंगी, हर एक सेशन मेरा अलग होता है। तो अभी हम लोग का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, फिर ये पीवाईक्यूज हो जाएंगे सारे चैप्टर्स के, तो मैं अभी फिर सैंपल पेपर सीरीज चालू करूंगी, सैंपल पेपर्स करवाऊंगी, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज करूंगी, फिर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस करूंगी। तो ऐसे मैं अलग अलग सीरीज करने वाली हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है अभी मिस कर लेता हूँ बाद में करूंगा, बाद में नहीं होने वाला है, तो इसलिए आपको अभी के अभी ही इसका एडवांटेज लेना है। एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, अभी आपको बताना है ये जो रिएक्शन है इसमें एक्स वाई जेड क्या है। अब इसमें तो प्रिंटिंग थोड़ा अलग ही हो चुका है, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा, कुछ अलग ही प्रिंटिंग हो गया है इसमें। एक्स वाई जेड कुछ अलग ही प्रिंटिंग हो चुका है, क्वेश्चन आया ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन है, फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन। अब बच्चों आप लोगों को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मैंने पढ़ाया था कि जो आयरन है वो ठंडे पानी से भी रिएक्ट नहीं करता, वो गर्म पानी से भी रिएक्ट नहीं करता, उसको चाहिए स्टीम, उसको चाहिए स्टीम। तो स्टीम में ये Fe3O4 बनाता है। रीजन, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर अ केमिकल इक्वेशन। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और इसमें रीजन में बोला है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर अ केमिकल इक्वेशन। अब इसमें क्या है, ये आपको क्या लगता है? यस, इसका आंसर है ऑप्शन ए। इसका आंसर ऑप्शन ए क्यों है? बिकॉज इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, एंड बैलेंस हम लोग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें फॉलो करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज LOCM। व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है बच्चों? आप सभी ने स्केलेटल केमिकल रिएक्शन सुना होगा, है कि नहीं? स्केलेटल, ये स्केलेटल क्या है मैम? हम लोग तो अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये स्केलेटल बायोलॉजी का टर्म हम लोग इसमें क्यों बोल रहे हैं? वो भी स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। स्केलेटल और बैलेंस में क्या फर्क होता है बच्चों? स्केलेटल मतलब जब आप कॉमन ऐसे ही रिएक्शन लिख दिए, फॉर एग्जांपल मैं पानी का इलेक्ट्रोलिसिस लिख रही हूं, वाटर H2 प्लस O2। अब ये रिएक्शन को क्या कहेंगे? स्केलेटल बोलेंगे कि बैलेंस बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग स्केलेटल। क्यों? बिकॉज इसमें मैंने कुछ बैलेंसिंग की ही नहीं है। अगर मैं देखूं लेफ्ट हैंड साइड में तो हाइड्रोजन H2 है, इसमें भी H2 है, हाइड्रोजन बैलेंस है। क्या ऑक्सीजन बैलेंस है? इसमें ऑक्सीजन 2 है, इसमें ऑक्सीजन 1 ही है, तो ये बैलेंस नहीं है। जब कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं होता है तो इसे हम कहते हैं स्केलेटल, यानी नॉट बैलेंस्ड, यानी द रॉ फॉर्म। ये क्या है? एक रॉ फॉर्म है। बट जब इसी रिएक्शन को मैं बैलेंस कर देती हूं बच्चों, तो क्या हो जाता है? इसमें बैलेंस कर देंगे तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जाता है। समझ में आ रहा है दोनों में क्या है डिफरेंस? तो व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? द इक्वेशन व्हिच कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स of each element on both the sides of the arrow is called as balanced chemical equation. Translate the following statement into balanced chemical equation. Barium chloride reacts with aluminium sulfate to give aluminium chloride and barium sulfate. ये 2019 का सवाल है, CBSE 2019 का PYQ आपके स्क्रीन पर है बच्चों। अपनी नोटबुक लीजिए और इस पूरे केमिकल रिएक्शन को लिख दीजिए अपने नोटबुक में। कुछ नहीं करना, ये वर्ड्स को सिर्फ केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। देखो बेरियम क्लोराइड, अभी बेरियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे? BaCl2 लिखेंगे, राइट? बेरियम क्लोराइड हो गया। फिर एल्यूमिनियम सल्फेट। अभी ये सब के लिए ना आपको केमिकल फॉर्मूला बनाने को आना चाहिए।
जिनको केमिकल फॉर्मूला बनाने नहीं आता है, बाय द वे दिस कॉन्सेप्ट इज ऑफ 9th स्टैंडर्ड, हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ही ऑलरेडी हाउ टू मेक एनी केमिकल फॉर्मूला पढ़ लिया है, बट अगर आपको अभी भी नहीं आता है तो आप शॉर्ट्स में जा सकते हो, ठीक है। आपको क्या सर्च करना है, कृषि मैम हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला, इतना अगर आप सर्च करोगे ना आपको शॉर्ट्स मिल जाएगा, और वो 1 मिनट के अंदर मैंने इतने अच्छे से पढ़ाया है जिससे आपको 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाना है। तो बेरियम क्लोराइड हो गया, अभी एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, सल्फेट की वैलेंसी 2 है, तो इसका क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा Al2, यस Al2 SO4 टेकन थ्राइस, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है। फिर क्या होगा, फिर आपको मिल रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, राइट। एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड दैट इज AlCl3 एंड बेरियम सल्फेट यानी Ba2SO4, BaSO4, क्योंकि बेरियम की भी वैलेंसी तो 2 है ना, तो बेरियम क्लोराइड प्लस Al2SO4 टेकन थ्राइस गिव्स यू AlCl3 प्लस BaSO4, ये आपको मिल जाएगा केमिकल रिएक्शन। गिव द केमिकल नेम ऑफ द रिएक्टेंट्स एज वेल एज द प्रोडक्ट्स। अब ये 2021 सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए सेट के साथ मैंने मेंशन किया है, आपको बताना है गिव द केमिकल नेम ऑफ द रिएक्टेंट्स एज वेल एज द प्रोडक्ट्स, इसका केमिकल नेम बताना है एंड इसके प्रोडक्ट्स बताने हैं। बहुत ही इजी है, राइट। ये क्या है, ये नाइट्रिक एसिड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, फिर ये कैल्शियम नाइट्रेट है एंड ये वाटर है, बीच में यहाँ पे एरो था, इजी था ना ये। नेक्स्ट 2017 का सवाल, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब फोटोसिंथेसिस लाइफ प्रोसेसेस का कॉन्सेप्ट एंड इसको लिंक किया गया है विद द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए सारे बच्चे सोचिए केमिकल रिएक्शन क्या होगा ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हम लोग फूड बनाते हैं, दैट इज ग्लूकोज बनाते हैं, यानी प्रोडक्ट साइड में आपको फॉर श्योर ग्लूकोज मिलेगा, राइट। किसके साथ रिएक्शन होता है, इसमें क्या होगा। अब देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चाहिए उसको, उसको पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, फिर उसको पानी चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, क्योंकि क्लोरोफिल भी है और सनलाइट भी है, इट विल गिव यू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर वेपर। ये है हमारा फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको लिखना है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, यार मतलब जो वर्ड फॉर्म है उसको आपको केमिकल फॉर्मूला में लिखना है, लिख सकते हैं सभी। चलिए बताइए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या लिखेंगे, सिर्फ H लिखेंगे कि H2 लिखेंगे, बताइए सिर्फ हाइड्रोजन लिखेंगे कि H2 लिखेंगे। Yes, H2 plus Cl2 will give you HCl. H2 plus Cl2 will give you HCl. Very good.
2014 का पीवाईक्यू, ये तो मतलब 11 साल का हो गया, बात तो सिर्फ 10 साल पुरानी हुई थी, बट मैं आपको 2014 का भी पीवाईक्यू दे रही हूँ। तो लेड प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स यू लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। इसको आपको केमिकल फॉर्मूला, लेड मतलब क्या, पीबी, कॉपर क्लोराइड मतलब CuCl2, लेड क्लोराइड मतलब PbCl2 एंड कॉपर, यही मिला। Pb मतलब लेड प्लस CuCl2 gives you PbCl2 प्लस Cu। अगेन ये 2014 का ही सवाल है। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स यू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। जिंक ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला एवरीवन, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड कैसे लिखेंगे, जिंक ऑक्साइड। क्या सारे बच्चों ने लाइक कर दिया? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स यू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। Next, when aqueous solutions of potassium iodide and lead nitrate, potassium iodide मतलब Ki, lead nitrate मतलब PbNO3 gives an insoluble substance, separates out. The chemical equation for the reaction involved is dash. ये 2023 का PYQ है, CBSE 2023 PYQ। वेरी गुड। तो के आई पोटेशियम आयोडाइड मतलब के आई प्लस लेड नाइट्रेट गिव यू PbI2। अब सारे बच्चे बताइए, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं गया है, सो आई वांटेड टू आस्क, क्योंकि PbI2 जो है, PbI2 इज अ पीपीटी, विच कलर पीपीटी, डैश कलर पीपीटी। PbI2 इज अ पीपीटी, बट कौन से कलर का ये पीपीटी है, प्रेसिपिटेट है। PbI2 इज अ पीपीटी, पर कौन से कलर का? यस, इट इज येलो कलर का, इट इज येलो कलर का। नेक्स्ट 2023, अभी 2023 के सारे पीवाईक्यूज हम लोग कर रहे हैं। ऐसा चांस बार बार नहीं आएगा बच्चों। 2023 का पीवाईक्यूज, अ मेटल रिबन एक्स बर्न्स विद ऑक्सीजन। अब ये खाली इतना सा पढ़ के ना, मैं बता रही हूँ, सिर्फ इतना सा पढ़ के आप आसानी से मेटल एक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं? मेटल एक्स है, वो एक व्हाइट कलर का ऐश बना रहा है, विच इज वाई। यू हैव टू टेल मी व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई। इसके ऊपर हमारे टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी भी है। Activity is also there, like as soon as you open the textbook first page, activity, जिसमें एक रिबन है, देखो रिबन भी आ चुका है यार, मतलब कितना इजी। एक ऐसा मेटल रिबन है जिसको हम लोग ऐसे बर्न कर रहे हैं, जिससे वो बन जाता है व्हाइट ऐश। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम रिबन वाला एक्टिविटी सभी को पता है, आई एम डैम श्योर, बिकॉज फर्स्ट ही पेज में, टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पेज ही इसके ऊपर है, जिसमें मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, जिसमें आपको मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन gives you MgO, ये रिएक्शन मिलता है, and this is nothing but a combination reaction. Next,
2023 का पीवाईक्यू अगेन, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर। क्विक लाइम एंड वाटर का आप देख रहे हो दूसरी बार रिपीट हो रहा है। 2025 में भी ये क्वेश्चन था, 2023 में भी ये क्वेश्चन है। समझ रहे हो, कुछ समझ रहे हो? ठीक है, ये इंडिकेशन है कि ये इंपॉर्टेंट है बहुत। क्विक लाइम एंड पानी वाला रिएक्शन क्या बनता है? क्विक लाइम एंड पानी। क्विक लाइम मतलब क्या? CaO प्लस पानी। यस, CaO प्लस पानी। तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेग लाइम। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से 2023 का पीवाईक्यू। सोडियम प्लस वाटर गिव्स यू सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2। द reducing एजेंट इन दिस रिएक्शन इज डैश। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्पैमर्स तो ऐसे ही तुम ब्लॉक हो जाओगे, और हो गए। हाय एनीवन फ्री? नहीं भाई, यहाँ पे कोई फ्री नहीं है। ऐसे बच्चे आते कहाँ से? मुझे समझ में नहीं आते ऐसे बच्चे कहाँ से आते हैं। मतलब ये मंथ में, दिसंबर मंथ में कौन फ्री है भाई? चलिए बताइए, इसका रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपको पता है, ये फेनोमेना आता है। रिड्यूसिंग एजेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये बेसिकली आपको रेडॉक्स रिएक्शन में ही मिलता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली इन अ रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें आपको एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा आपको कैसा दिखेगा? मैं आपको ऐसे खाली एक ट्रिक बोल रही हूँ। कैसा दिखेगा? जिसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एंड रिड्यूसिंग एजेंट में ऑक्सीजन नहीं होगा। मतलब वो आपको हमेशा LHS में ही मिलेगा। दैट इज ऑल्सो अ थिंग कि हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानने के लिए, ढूंढने के लिए आपको एरो के लेफ्ट हैंड साइड में ही देखना है। कोई भी बच्चा एरो के राइट हैंड साइड में नहीं देखेगा। राइट हैंड साइड में आपको देखना ही नहीं है, इसको नजरअंदाज करो, देखो ही मत। सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट LHS में ही मिलेगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा, प्लीज आप ध्यान में रखिए। तो रिड्यूसिंग एजेंट या तो सोडियम या तो वाटर है, राइट। अब इसमें इसमें ऑप्शन गलत है, इसमें ऑप्शन गलत है। अब देखिए यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, सही है। तो रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? इसमें देखिए रिड्यूसिंग एजेंट का हमेशा खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया है, राइट। तो यहाँ पर सोडियम इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन 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 ए। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा सही। हमेशा हमेशा ध्यान रखना, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही मिलेंगे, बाकी कहीं नहीं मिलेंगे। Next, assertion reason in the following reaction zinc plus carbon gives you zinc plus carbon monoxide, ZNO undergoes reduction। अभी ये रिएक्शन देखिए, ZNO undergo reduction हो रहा है क्या? जिंक ऑक्साइड का जिंक बन गया, इसमें रिडक्शन हुआ है? यस, रिडक्शन तो हुआ है। अंडरगोज रिडक्शन, ये राइट है। रीजन, कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस ZNO into Zn। ठीक है, कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है ऐसा बोला जा रहा है। क्या कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है?
ऑब्वियसली, बिकॉज जिंक, देखो मैंने आपको क्या बोला, रेड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखिए जिंक ऑक्साइड रिएक्शन यहाँ पर लिख दीजिए मस्त फ्रेश पेज में, जिससे आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है, सही है, ये है ऑक्सीडेशन। एंड अब बात करते हैं रिडक्शन, रिडक्शन यहाँ पर हो रहा है, ये हो गया हमारा रिडक्शन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पहचाने? मैंने आपको क्या कहा, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट मौजूद होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास हमेशा कुछ ना कुछ ऑक्सीजन रहेगा। तो बस ये 2 पॉइंट से ही हमें पता लग जाता है कि यार यही है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ये है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें कार्बन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस जिंक ऑक्साइड, ये एकदम सही है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही एंड रीजन भी एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। देयर आर मेनी लेस्बियंस इन द चैट। सबको ब्लॉक कर दिया, मुझे पता है, पढ़ाई नहीं करने आते, ये सब करने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का सवाल, रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्विकलाइम में पानी, क्विकलाइम में पानी डालते तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, राइट? ये तो है भाई, एक्सोथर्मिक है। क्विकलाइम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू फॉर्म लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, प्रॉपर एकदम रीजनिंग भी दे रहा है। नेक्स्ट 2021 का सवाल, और स्टूडेंट ये प्रॉपर केस बेस्ड क्वेश्चन, आप देख रहे हो इसका फॉर्मेशन, पूरा केस दिया है कि एक स्टूडेंट ने ये किया वो किया, प्रॉपर केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड पीवाईक्यू 2021 का। A student took sodium sulfate solution in test tube and added barium chloride, ठीक है, सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4 एंड इसमें बेरियम क्लोराइड डाला, दैट इज BaCl2। He observed that an insoluble substance has been formed. The color and the molecular formula of the insoluble substance is dash. अब बच्चों जब ये दोनों को आप मिक्स करोगे Na2SO4 and BaCl2, ये दोनों के बीच में क्या होगा, कौन सा रिएक्शन होगा? I want everyone to write it in the chat box. Thank you, Pranjal. क्या रहेगा? यस, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑब्वियसली डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दोनों का एक्सचेंज ऑफर चलता है। तो ये सोडियम इसको क्लोरीन को लेके जाएगा और ये बेरियम सल्फेट को लेकर जाएगा, तो आपको मिलेगा BaSO4 दैट इज बेरियम सल्फेट, एंड आपको नेक्स्ट मिलेगा NaCl। NaCl तो सोल्यूबल रहता है, तो वो तो PPT नहीं है, PPT मतलब इनसोल्यूबल होना चाहिए, तो BaSO4 इज अवर PPT, तो BaSO4 आंसर रहेगा BaSO4 विच इज अ व्हाइट कलर PPT। नेक्स्ट 2021 का सवाल, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, अबव रिएक्शन इज डैश। क्या हो रहा है इसमें? अभी ये रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये रिएक्शन में एग्जैक्टली जो हो रहा है दैट इज रेस्पिरेशन, दैट इज नॉट फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज प्रोडक्ट में बनना चाहिए, है कि नहीं? तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं है ये, इट इज अ रेस्पिरेशन रिएक्शन, एंड रेस्पिरेशन में आपको एनर्जी रिलीज्ड मिलती है, राइट? एनर्जी जब निकल रही होती है तो दिस रिएक्शन विल बी व्हाट, एनर्जी जब निकलती है इसे हम ये कि ये क्या बोलेंगे, जब एनर्जी रिलीज होती है इसे हम
एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आया ना इसमें एक्सोथर्मिक क्यों बोला? कितना मतलब इतना मस्त ट्विस्ट एंड टर्न करके ये क्वेश्चन पूछा है कि ये रिएक्शन क्या है। पहले तो इतना बच्चों को पता होना चाहिए कि ये एक रेस्पिरेशन रिएक्शन है। लाइफ प्रोसेसेस में हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा। अब यहाँ पे ये वाला जो स्टेप हो रहा है, दिस इज नथिंग बट ग्लाइकोलिसिस वाला स्टेप, जो साइटोप्लाज्म में हम लोग लिखते हैं ना, ग्लूकोज गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू 2 पायरुवेट्स, तो यही है वो रिएक्शन। फिर लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल रहा है, तो दिस रिएक्शन इज अ रेस्पिरेशन रिएक्शन। एंड रेस्पिरेशन में हमेशा क्या लिखते हैं? प्लस एनर्जी लिखते हैं कि नहीं लिखते? फिर वो एब्सेंस हो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, सब में प्लस एनर्जी लिखा ही है। एंड अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज फॉर श्योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एनर्जी रिलीज होना चाहिए, तो फिर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया?